इससे पहले वाले क्लास में आपने सीखा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसे संतुलित कैसे किया जाता है। दो बड़े बड़े पार्ट इसका पढ़े थे। आज इस चैप्टर का तीसरा क्लास है। इसमें आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन नाम ही है इसका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ संयोग करके एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया? संयोजन, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में देखिए, जैसे में है N2 प्लस H2, ये मिलके बनाया NH3। दो रासायनिक पदार्थ मिलकर के एक रासायनिक पदार्थ बनाया। समझिए? तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, H2 प्लस O2 क्या बना? H2O। C प्लस O2 बना CO2। तो ये सब क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया? परिभाषा लिख लेंगे इसका। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ संयोग करके, क्या करके? संयोग करके एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनाता है तो इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझ गए? और संतुलित करना तो सिखा ही रखा है, संतुलित भी साथ में कर लिया करना है इसको। इसमें संतुलित करने का ये बताए थे, वो सारणी बना करके संतुलित बनाने का तरीका सिखलाए थे। H 3 बार, इधर H 2 बार है तो इधर 3 लगा दिया था, इधर 2 लगा दिया था, ये संतुलित हो गया। इसमें कहा था देखिए H है कितना? 2 बार है, इधर इधर भी H 2 बार है, O 2 बार है, इधर 2 एक ही बार है तो 2 लगा दिए यहाँ पे। अब H तो 4 बार हो गया तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये भी संतुलित हो गया नहीं, और ये संतुलित है ही। तो इस तरह से क्या हो गया, ये संयोजन अभिक्रिया सीख लिया आपने। दूसरा है इसका प्रकार, इसी का साफ उल्टा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो भी पार्ट आपको बताया जा रहा है ये पिछले क्लास से लिंक्ड रहता है। ये पिछला क्लास ढंग से समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा, और जो भी वीडियो बताया जा रहा है उसको शुरू से अंत तक देखा कीजिए तभी कुछ समझ में आएगा। तो वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया? इसी का साफ उल्टा है, जब एक रासायनिक पदार्थ टूट करके, जब एक रासायनिक यौगिक कहिए या रासायनिक पदार्थ कहिए, एक रासायनिक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए CaCO3, CaCO3, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, इसका और भी कई सारा नाम है, चूना पत्थर भी कहते हैं इसको, खड़िया भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं इसको। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, समझ गए? और रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये जब टूटता है इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये चूना का सूत्र हो गया। ये क्या? ये चूना और प्लस CO2। तो यहां क्या देख लिए, एक रासायनिक पदार्थ टूट गया और दो नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण हो गया तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या था कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ संयोग करके, क्या करके? संयोग करके, याद रखिए, संयोग करके, संयोग, इसमें संयोग करके होता है। ठीक है? क्या?
संयोग करके एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनता है। और यहां क्या है, एक रासायनिक पदार्थ टूटकर, क्या करके, टूटकर, समझ गए, दो या दो से अधिक नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। समझ गए, एक टूटेगा, दो या दो से अधिक बनेगा। इसमें दो या अधिक संयोग करेगा, एक बनेगा या एक से अधिक बनेगा। समझ में आ रही बात? इसमें एक टूटेगा और दो या दो से अधिक निर्माण होगा। समझ गए? तो इसका साफ उल्टा हो गया, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है, ये जो अभी दो प्रकार बताया उसी प्रकार में से निकला हुआ है, एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। राय समझिए, इधर बकवास में ना रहिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश वर्ड जितना है ये आप याद कर लीजिए, अच्छी तरह से तरीके से काम आएगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो वहां ये नजर नहीं आएगा, ये नजर आएगा। अच्छी अच्छी किताब में इंग्लिश मीडियम ही उपलब्ध होता है, जो भी अच्छे अच्छे राइटर की किताब होती है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होता है, तो इसलिए इंग्लिश वर्ड याद रखिए इसको। तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, निकलता है ऊष्मा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। जैसे वो दीवार को पोतने वाला जो चूना लाते हैं बाजार से, वो ढेला सब रहता है ना, उसको लाइए घर पे और उस पर डाल दीजिए पानी बाल्टी में रख के, तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, खोलने लगता है, नहीं हो रहा है, तो माने क्या, हीट निकलता है। बाल्टी को, प्लास्टिक वाला बाल्टी ये दे रहता है और उसमें चूना डाल देते हैं तो प्लास्टिक पिघल जाएगा, इतना गर्म हो जाता है, हाथ उसमें डालेंगे हाथ जल जाएगा, इतना गर्म हो जाता है। देखो उल्टे होता है, उसमें पानी डालने पर शांत हो जाना चाहिए, तो पानी डाल, हेलो मैं बोल रहा हूं तुम लिख रहे हो, तो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मैंने बताया, क्या बताया मैंने, क्या होता है इसमें? तो ऐसे पढ़ाई करोगे तो समझ में नहीं आएगा। जब मैं बोल रहा होता हूं उसको ध्यान ध्यान से सुनिए, समझ गए? मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर भी आप पास हो जाएंगे। ध्यान से सुना नहीं लेक्चर, जब ये बात बता रहे थे इससे पहले वाला बात लिखते रहते तो कैसे होगा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो गया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है या ऊष्मा निकलता है, ठीक है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? ऊष्मा का उत्पादन होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये मान लो यहां पे कुछ पदार्थ रहेगा, रासायनिक पदार्थ, यहां कुछ रासायनिक पदार्थ होगा, और ये मिलकर मान लो बनाया B+C, मान लो बनाया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिखा रहेगा, ये प्लस शो करता है यहाँ पे कि ऊष्मा निकलता है 10 किलो कैलोरी या 20 किलो कैलोरी या 42 किलो कैलोरी, इस तरह से कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे। समझ गए? ऊर्जा या ऊष्मा, यहां पर ऊर्जा या ऊष्मा, माने इसकी जगह जो है, ये ऊर्जा ऊष्मा की जगह पर संख्या में लिखा होगा 10 किलो कैलोरी या 20 किलो कैलोरी या 30 किलो कैलोरी, इस तरह से कुछ लिखा होगा इससे प्लस डाल के। समझ गए? तो समझ जाना क्या ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? चलिए, और इसका साफ उल्टा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
कुछ अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें ऊष्मा निकलेगा, हीट निकलेगा, समझ गए। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, समझ गए। ऊष्मा हीट देना पड़ा तब वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा इसमें। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है कि दो रासायनिक पदार्थ को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें हीट निकलेगा बाहर। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें हीट देना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा, तब केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये हो गया ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या देख लिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह रासायनिक, इसी का उल्टा है कि नहीं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हीट बाहर से देना पड़ेगा तब जो है इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपादित होगा। जैसे मान लीजिए A+B है कुछ लिखा हुआ, ठीक है, यहीं पे प्लस लिखा होगा, यहीं पे प्लस करके ऊर्जा होगा लिखा हुआ, तब C+D होगा। मान लीजिए यहां भी कोई रासायनिक पदार्थ होगा, यहां कोई रासायनिक पदार्थ होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, समझ गए। या यही इधर लिखा रह सकता है ऐसे, देखिए A+B, ठीक है, अब C+D और माइनस लिखा हुआ, देखिए ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा या ऊष्मा। यहां पे कुछ लिखा होगा किलो कैलोरी में, यहां पे प्लस में होगा मतलब ऊर्जा बाहर निकलता है इसमें, और यहां माइनस होगा मतलब ऊर्जा अवशोषण होता है। ऊर्जा का इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है, समझ गए। प्लस लिखा है मतलब ऊर्जा बाहर निकलता है, इसमें हीट निकलती है बाहर, और माइनस लिखा होगा मतलब हीट इसमें लगता है, बाहर से देना पड़ता है, तब रासायनिक अभिक्रिया संपादित होता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया। ए लिखा मतलब ए ही नहीं लिखा होगा, यहां पे कोई रासायनिक पदार्थ लिखा होगा, समझ गए। चलिए इसका लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बताते हैं।